एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3D का, लाइन पर बेस्ड है। क्वेश्चन आसान है, समझ लीजिए पहले, तो उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेंगे। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑन दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से करेंगे। मतलब ये एक मान लेते हैं P पॉइंट जो पास हो रहा है 2, 3 और -8। इस पॉइंट से एक लाइन है जो हमें दे रखी है। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये रही, ये लाइन मुझे दे रखी है, देखो, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। मैं इस लाइन को यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा Q पॉइंट। अब मुझे क्या पता करना था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो ये जो लाइन गिवन है, सबसे पहले से कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म जो होती है लाइन की, वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। इसमें अगर आप समझ रहे हो तो ये x1, y1, z1 ये क्या होते हैं? ये होते हैं पासिंग पॉइंट, जो लाइन पास करती है। ए बी सी ये क्या होते हैं? ये डी आर्स होते हैं, ठीक है ना, लाइन के डी आर्स ऑफ लाइन। अब जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, इसमें ये क्या है? आर इक्वल टू ए, है ना, प्लस लेमडा, और आगे क्या दे रखा है? बी। तो ये है पासिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है। ये बी वेक्टर है। वैसे तो ये पैरेलल वेक्टर होता है, लाइन के पैरेलल, और यहाँ ही से डी आर्स मिलते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया? पासिंग पॉइंट पता चल गया, डी आर्स पता चल गए। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसे। x माइनस x1 पासिंग पॉइंट, ये रहा पासिंग पॉइंट, x माइनस 4 अपॉन डी आर्स मिलेंगे यहाँ से, ये बी वेक्टर से। तो ये नीचे क्या लिखा है? 2 माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू y माइनस का 0। 0 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसमें देखो इस वाले पार्ट में i है और k है, j है ही नहीं, सॉरी ये j है ही नहीं, j नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो y माइनस 0 अपॉन, डायरेक्शन रेशियो नीचे लिखेंगे हम, ठीक है, तो 6 आ गया। दूसरा z माइनस 1 माइनस के 3 आ गए, ठीक है। ये हो गई मेरी लाइन की इक्वेशन। इसको मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। ये लाइन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म है। अब कार्टेशियन के बाद मुझे क्या पता करना था? क्यू के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं, है ना, ये क्या हैं? तो जो भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसे आप लैम्डा के बराबर पुट कर दीजिए। हम मान लेते हैं लैम्डा के इक्वल है। अब यहाँ से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी वो होंगे हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट। अब कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ से एक्स निकालो तो माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 6 लैम्डा प्लस 0, कोई ज़रूरत ही नहीं है, माइनस के 3 लैम्डा प्लस 1। ये क्या हो गए? ये क्यू कोऑर्डिनेट हो गए, है ना, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए। मुझे मिल गया क्यू का कोऑर्डिनेट, और मुझे दे रखे हैं पी के कोऑर्डिनेट। क्या किसी भी तरीके से जब आपको 2 पॉइंट पता है पी और क्यू, तो क्या आप डायरेक्शन रेशियोज पता कर सकते हैं पी और क्यू के? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, जब पी और क्यू दोनों पता हैं तो क्या तरीका है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी कि डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 2, दूसरा 6 लैम्डा माइनस 3, और तीसरा माइनस के 3 लैम्डा प्लस 1 और माइनस का 8, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालने हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के। देखो ये निकला है, ये डायरेक्शन रेशियोज जो पी क्यू के निकले हैं, अगर आप ध्यान से देखो, मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या निकल के आ रहा है? डायरेक्शन रेशियोज निकल के आ रहे हैं हमारे, सिंप्लीफाई करके लिखूं सीधे ही मैं, माइनस के 2 लैम्डा और ये हो गया प्लस का 2, तीसरा 6 लैम्डा, ये हो गया हमारा माइनस का 3, और तीसरा क्या हो गया हमारा? माइनस का 3 लैम्डा और प्लस का 1, और ये है हमारा माइनस का 8। तो ये क्या हो गया? माइनस का 7। ये क्या निकल के आ गया? हमारे डायरेक्शन रेशियोज निकल कर आए, किसके? पी क्यू के, ठीक है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो ध्यान से, अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखो गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे ना -8 था, तो माइनस माइनस मतलब +8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3
माइनस के 3 लेमडा और प्लस का 9, ठीक है ना, ये +9 हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। नाउ व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, जो लाइन मुझे दे रखी है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज हमेशा कहाँ लिखे होते हैं, नीचे लिखे होते हैं लाइन के। तो नीचे मतलब लाइन ये रही, डायरेक्शन रेशियोज ये रहे, -2, 6 और 3। अब फिर से एक बात समझनी है आपको कि मेरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं -2, 6 और -3। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि हमारी पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन के, अगर लाइन और ये पी क्यू दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है, वेरी सिंपल, कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ का प्रोडक्ट का सम 0, यानी -2 और ये हो गया -2 प्लस लेमडा, उसके बाद प्लस का 6 इंटू 6 लेमडा माइनस का 3 और प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 लेमडा प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लें ज़रा, सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या निकल के आएगा, माइनस का 4 लेमडा माइनस का 4 प्लस का 36 लेमडा माइनस का 18 माइनस का 27 प्लस का 9 लेमडा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व करके आंसर निकला 49 लेमडा इज इक्वल्स टू 49, यानी लेमडा की वैल्यू 1। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेमडा की वैल्यू तो आ गई, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हैं, क्यू हमारा था, ये रहा क्यू। अगर ये हमारा क्यू है तो क्यू हमने कहाँ माना था, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे, क्यू के कोऑर्डिनेट थे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स किसके, क्यू के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट ये लिखें, देखो ये, इसे मान लेता हूँ मैं फर्स्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पुट लेमडा इज इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट में लेमडा की वैल्यू रख दो, तो रख दें, यानी कि हमारी क्या थी वैल्यू, माइनस का 2 लेमडा प्लस 4 6 लेमडा माइनस के 3 लेमडा प्लस के 1, मैंने रखी है यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1। अब मैं लेमडा की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, रख दो, तो क्या पॉइंट निकल के आ गया, -2 लेमडा प्लस 4 में लेमडा की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास यहाँ से 2 और 6 लेमडा यानी कि 6, 3 माइनस का इंटू 1 प्लस 1 यानी माइनस के 2। ये क्या आ गए, ये आ गए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये जो पहला पार्ट था, ठीक है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। दूसरा पता करनी थी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, इसका दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, ये देखो मैं बताऊं, ये रहा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ये लेंथ कैसे निकलेगी, अब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ पी क्यू, है ना, पी क्यू का फॉर्मूला डिस्टेंस क्या था, ये फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो मेरे पास पॉइंट्स किस किस के हैं, p के पॉइंट्स भी हैं और q के पॉइंट्स भी हैं। तो x2 माइनस x1 यानी p के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, 2 माइनस के 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का 2 माइनस यानी प्लस का 8 स्क्वायर। ये x1 y1 z1 p और q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, p और q के कोऑर्डिनेट्स। q के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी भी ये निकाले हैं q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, ये रहे q के कोऑर्डिनेट्स, और p के कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे ही रखे थे, ठीक है, बस इनकी वैल्यूज़ को मैंने रख दिया है। इनको रखने के बाद इसे सिंप्लीफाई करा तो निकल के आ गया अंडर रूट, ये 0 स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 36 हो गया यानी अंडर रूट 45, तो निकल के आ गया ये 3√5 यूनिट। ये आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी में तीसरा पार्ट भी एक और था, उसमें थर्ड पार्ट जो था, ध्यान से देखें ज़रा, उसमें क्या था, उसमें मुझे पता करना था फाइंड द इमेज। अब इमेज कैसे निकले, है ना, इमेज अब देखते हैं ज़रा। इमेज बड़ा आसान है, बस थोड़ा समझ लो एक बार। ये पॉइंट है P, ये रही एक लाइन जो मैं दे रखी है,
और यहाँ होगी इस P पॉइंट की इमेज, मान लेता हूँ P डैश। अब मेरे पास Q के कोऑर्डिनेट हैं, मेरे पास P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मुझे P डैश निकालना है। P डैश मुझे पता ही नहीं है, मुझे यही निकालना है। इसके मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। और Q के कोऑर्डिनेट क्या निकले थे? Q के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 2, 6, -2, ये हमने निकाले थे। और P मुझे वैल्यू दे रखी थी। P की वैल्यू क्या दे रखी थी? पॉइंट P ये रहा 2, 3 और -8, 2 और 3 -8, 2, 3 और -8। अब सुनिए, अब मुझे पता है कि इमेज निकालनी है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P डैश। तो अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जो 2 होगा, यानी ये पहली वैल्यू जो होगी, ये जो पहली वैल्यू है 2, ये क्या होगा? इस 2 और इस अल्फ़ा के प्लस करके हाफ, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है। दूसरा 3 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। और तीसरा -8 प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -2। अब ये बहुत आसान बात हो गई, इसे सॉल्व करो तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस के 2 यानी 2। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालो, क्या निकल के आएगा? 12 माइनस के 3 यानी 9। और यहाँ से गामा निकालो तो ये क्या निकल के आएगा? -4 प्लस के 8, -4 प्लस के 8 यानी 4। तो भाई इमेज निकल कर आ गई 2, 9 और 4। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है।